जी ने चारों तरफ गर्दनें घुमाई तो 4 गर्दनें ब्रह्मा की हो गई। पर ब्रह्मा को मोह हो गया कि मुझे बनाने वाला कौन है, तो विष्णु के पास गए। इन दोनों में भयंकर विवाद हुआ बड़ा बनने का। तो फिर भगवान शिव प्रकट हुए और उनका समाधान हुआ। और फिर भगवान शिव ने इनको सृष्टि कैसे बनी ये बताया। भगवान शिव कह रहे तुम दोनों मत लड़ो, सृष्टि तुम्हें लग रहा है हमने बनाई, तुम्हें लग रहा है हमने बनाई, पर सृष्टि का क्रम ऐसे बना। बोले कैसे? एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। उन्होंने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम पड़ा शिवा। भगवान शंकर ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, दुर्गा के 10वें अंग में रखा और उससे एक पुत्र प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इस बालक का नाम क्या होगा? बोले पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। फिर भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि माने तुड़ी में रखा और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान शिव ने जो पहला नगर बनाया वो था अबिरमुख क्षेत्र, जिसका आगे चल के नाम हुआ आनंद वन, उसी का नाम हुआ काशी और फेमस हो गया बनारस। बनारस फेमस काहे हो गया? अमिताभ बच्चन ने गाना गाया कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। सो सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, आनंदवन भूल गए, काशी भूल गए, पर बनारस नहीं भूले। वाराणसी की अपनी महिमा है। जब भगवान ने बनारस को बनाया तो शिवा से कहा इसमें रहो। बोले हम नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले एक शर्त है हमारी। पार्वती जी कह रही भोलेनाथ से। बोले क्या शर्त? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना होवे, जे को बनारस में प्राण त्याग देवे वो भगवान के धाम चलो जाए। रामायण में लिखो है काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर कोई जीव जंतु भी बनारस में मर जाता है तो उसकी गति हो जाए। फिर राम कहने वाला प्राण त्यागे तो उसकी तो परम गति हो जाए। इसलिए वाराणसी कभी जाओ तो वहां से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। हर तीर्थ से जल ले आ सकत हो, पर बनारस से कबू जल ने ले आओ चाहिए, क्योंकि जल में छोटे छोटे जीव होते हैं और जब वो वहां से तुम्हारे यहाँ आते हैं तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, तो तुम्हें पातक लगता है। इसलिए वाराणसी से कभी जल भर के अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि काशी मरत जंतु, जीव जंतु भी वहां मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा देवी आदमी मुक्त जब हुज्जे जब ओके कान में को राम कहवे। पार्वती बोली तो तुम कहो। शंकर जी बोले अब हमें ऐसी कौन कौन के कान में कहत फिरे, अब मरवे को नहीं अटियम। अच्छा जैसे तुम्हारा खूब घूमत हो, तुमने लिखो देखो ये यहां थूकना मना है, यहां बीड़ी पीना मना है, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, यहां सिगरेट पीना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कहते मरबो मना है। बड़े से बड़ी अस्पताल में गए तो कहूं लिखो देखो कि यहां मरना मना है। और कहूं कौन हूं जेएम्स जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें अगर लिख दे कि यहां मरना मना है, तो देश के जितने बड़े बड़े आदमी वे जात बेच के पल का बुक करवा लगे। हमने करा ही नहीं जाए, हम तो इतना ही बैठे जब तैसे निकार है सो मर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती ने कहा तुम तो राम कहो। अब शंकर जी ने सोची क्या करें, तो शंकर जी हूं कि तो भजन करने पर रहो। रामायण प्रमाण ले जज्जो तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहु अनंग। राम जी शंकर जी दिन भर बैठे बैठे कई काम करत राम 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 राम। अब का पता को कब मर जाए,
कैसे हर आदमी के कान में राम कहने। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले काय दादा, बनारस में मरबे वारो भगवान के धाम चलो जे, अजो दमोह जिले में मार जे, फिर वो कहां जे। परमठ को किलो बनारस को पास भाव है। हम सागर जिले की भी कह रहे मनो, हमारा तो ठिकानो न कहां मार है, हमारा कौन फिक्स या है कि कहां मारे, हमारा कोई फिक्स नहीं कि सागर जिले में मार, का पता कहां कथा कर रहा है, कहां मार जाए, बताओ हमें फिर न, बिल्कुल साल भर ऐसा ही। भगवान से बोले चिंता ना करो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान तक कहते हुए जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ओखों भी भगवान के धाम ले जावे की गारंटी हमारी है। इसे अपने ते मरबे वारे को 4 जने उठाते और कह जाते राम नाम सत्य है। पहले कहते अब नहीं कहते। अब तो आदमी लकड़िया में जाते, ये सब मोबाइल कान में लगाए बतिया जाते, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे हमारे गांव के दाऊ मर गए हैं यार, तना देख लीजिए अपने बहुत खास आते। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। अच्छा कछु कछु पीछे पीछे के जाते हैं, कई यार आ जाई खोजे बैठे आ जाई हमारी पेशी हती, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते काय भज्जा फ्री हो, हम मर जाए लकड़िया में आ हो। कहा पागलपन चढ़ो है आज के आदमी को। मरघटा जाते वक्त 3 गलती मत करना, वरना उस व्यक्ति पे संकट आएंगे और उसके सारे पुण्य उसी दिन छीन हो जाएंगे। पहली गलती, जब किसी की लकड़ में जाओ तो घर से जाके कहने जाएंगे कि हम जा रहे हैं, एक खबर रख लो। दूसरी, मरघटा में कब जाने कहेंगे कि चलो, लकड़िया दो चुपचाप गेट के बाहर हो जाओ जहां जगह हुए, कोई से नहीं कहने के चलो, का पता वो आओ के ना और का बवाल आ जाए घरे, तुमने आओ तो दे रहे सरासर के चलो। ऐसी कई आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, होते हुए तो ठिकाना ढूंढ ही नहीं। और तीसरी गलती ये नहीं करना, और ये बात तो लगभग हमारी कथा में कह देते हैं कि सब तक जब बात पहुंचे और जब तुम्हारे भी चर्चा करेंगे कहूं बैठेंगे, ऐसा नहीं कि हम आप प्रचार करें, हम बिल्कुल ना उन्हें लिखो का जो एक महाराज की कथा में सुने आए थे जब बात, हम तुम्हारे भी सुन ली। एक गलती अपन को जा नहीं करने, कौन सी? जब अपन उते जाते हैं तो अपन हूं लकड़िया दई जाते, तुलसी दई जात हाथ में, लड़का भी सुन लीजिए उल्टो है रे। अच्छा अंदाज करके बारात में, गांव से बारात गई, सबसे ज्यादा ये है लड़का है, ऐसो के नहीं। आजकल बारात में सबसे ज्यादा को जात लड़का, और लकड़िया में सबसे ज्यादा को जात सियाने, मुझे तो जो लगत भी ऐसे जात है। लड़का कहते हैं हम इनकी में नहीं तो हमारी में कोजे, और सियाने कहते हम इनकी में नहीं तो हमारी में कोजे। ऐसे में व्यवहार अपन हाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और क्या हो सका, बात को गहराई से समझना। जब भी तुम्हारे लाने तुलसी दई जाए, लकड़िया देवे, तो ध्यान रखियो कि मुर्दा के कमर के नीचे तुलसी नहीं फेंकने अपन को, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती। जो मुर्दे को तुलसी की लकड़ी पांव के यहां डाल के आता है, वो पूरे घर को समस्या में फंसा के आउट है। एक तो उसके सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे जितो ने भजन करो है, और दूसरो मरबे बारे को जितो भोग बोरेगा हुई वो तुम्हें भोग न पाए। अब तुम भोग हो तो परिवार भी कष्ट में रहे कि न रहे। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है। तुलसी की महिमा है रे भैया, कब करके देखिए एक बार का भाव देखो। तुलसी की महिमा प्रत्यक्ष बताएं बिल्कुल। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल कल अपन शिकार खेलवे चल हैं। ध्यान से सुना जज्जो बात, तुलसी की महिमा। बीरबल कल हम लोग शिकार खेलने चलेंगे,
बीरबल बोलो कि साहब अब हम ना आए काय हुआ है तुमने कर हो तो हमारे घर हो सु बेच हमरा तुम्हें। बोले हाउ ठीक है। बादशाह सुबह तैयार होके आओ, बीरबल पूजा कर रहा हो तो अगरबत्ती लाए तो तुलसी घुंढार रहा हो तो गा रहा हो तो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। इतने में बादशाह आओ ने उठाओ तुलसी को कमला और रोट। बीरबल बोलो जो कहा है तुम हिंदू भी इतने मूर्ख हो, चाहे जो पेड़े को माता जो का नाटक आए। अब बीरबल को लगो तो यहाँ सो कर मूड काट ली वे इसकी। वो तो बहुत दिमागदार आदमी है तो उन्हें सोची बेटा तुमने हमारी तुलसी को अपमान करो हम बताए हैं तुम्हें। अब गौरे जंगल वो तो तम तमानो हतोई से एक पेड़े पे दिखागा वो करें जाना फल गया चिपक जात है भारी हो जात है। एक पेड़े पे लटकी तेरे भयंकर सो बीरबल उतरो। बादशाह बोलो का कर रहा हो? कहने लगे पिताजी दिखा गए पांव पालना है तो वो तो लूट गाँव नहीं अच्छे। बादशाह बोलो एक नंबर का मूर्ख है उस पेड़े को माँ इसको बाप हम देखा तुम्हारे बाप हो। तो बादशाह चढ़ो रे बाप को टोरवे और जो बाप चिपको सुठाड़ो बम के है। बीरबल क्या हो गया? बीरबल बोलो कि पिताजी सवेरे के खपा बैठे जब से तुमने माता जी को अपमान करो। तेरे पिताजी कैसे मानेंगे? बोले पहले माता जी को मनाओ। बोले कैसे? कब अगर करेंच लग जाए 2.5 पत्ता तुलसी को नेचे दबा ले जीभ के तुरंत करेंच उतार दे करके देख लीजिए कारीगरी मैंने पढ़ो है। अभी देखो नैया ऐसा ही आए ना का पढ़ी चीजें भी ऐसा ही हो जाती। नहीं नहीं बिल्कुल गारंटी की बात है, वो तो हंसी की बात है। ये तुलसी महारानी का कलयुग में महत्व है। और दूसरा महत्व जो भी यहाँ बच्चे पढ़े लिखे, अपन तो उतने नहीं पढ़े लिखे मन सुनाते रहे थे मोड़ी मोड़ो से, जो भी यहाँ बायोलॉजी का स्टूडेंट बैठा हो, बायोलॉजी जिनका विषय हो, एक ओजोन नाम की गैस होते है। ओजोन नाम की गैस की एक परत होते, वो कहां रहते? सूर्य के और अपने बीच में। कैसे सूर्य की जो किरणें हैं वे इतनी तेज है कि अपना शरीर नहीं संभाल सकता। तो जितनी शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हिसाब से वो गैस अपन को मिलत है। और अगर ओजोन नाम की गैस कम पड़ जाए तो स्किन कैंसर फैलवे के बहुत आसार होते हैं। स्किन कैंसर फैलत है उसमें। और ओजोन नाम को गैस बनत कैसे है? तुलसी के नीचे घी को दिया धर दे और जो तुलसी में और रोशनी में क्रिया हुई है वही से ओजोन नाम की गैस की उत्पत्ति होती है। जो नित्य एक भी तुलसी का पत्ता खाए उसको जीवन में कैंसर नहीं हो सकता। ये तुलसी का महत्व है। नित्य तुलसी खाने वाले को एक तो चर्म रोग नहीं हो सके और कैंसर नहीं हो सके। चर्म रोग नहीं होगा और कैंसर नहीं होगा। ये तुलसी महारानी का महत्व है। तो बात कहां चल रही थी कि जब भी लकड़िया में जाओ, चाहे 2 मिनट और लेट हो जाइयो, पर लकड़िया दियो सिर के ही पास में, कब पांव के थे या कमर के। आदमी जल्दी जल्दी में कहूं भी फेंकी लकड़िया और घरे भग गया। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है आज। तो भगवान शिव बोले तो पार्वती जी बोली कि अब काय अंतर रहेगा हमारे घर में और दुनिया में। भाई जे को बनारस में मरबो भगवान के धाम जे, अजे को बाहर मर 4 जने, चाहे जे को उठा ले जे राम राम सत्य कह जे।
कोई एक ऐसा कानून बना दो भोलेनाथ जो सिर्फ मेरे बनारस में चले और कहीं न चले। भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी, एक कानून तुम्हारे यहां बनाए देते हैं, सनातन धर्म में कहीं भी सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा। अपन और में मुर्दा नहीं, 12 रात में सूर्यास्त होगा फिर मुर्दा को आगे ने दीजिए। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है। उते दिन रात को लेखो लगता ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव कह गए थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ मणिकर्णिका घाट बनारस एक ऐसा घाट होगा जहां 24 घंटा मुर्दा जल है। क्योंकि बनारस की अपनी महिमा है। एक बार भी कोई अगर वाराणसी में राम कह दे तो अनंत जब तक सृष्टि है तब तक उसका फल है उसको। बनारस की महिमा ऐसे सुनो, तन्नक से एक कथा सुनाए तुम्हारे अच्छी मन में आ गई। सदन कसाई मांस बेचत, तो मांस को बहुत बड़ो व्यापारी है। सदन के बब्बा हते कोनु संत उनको सालक राम जी दे गए थे। जोनो बब्बा रह रे जोनो पूजा भाई, सदन के बाप ने कहा करो कि तखरिया को धरो बना लाओ सालक राम को। बाप मरे सो वही हिस्सा में मिलो सदन को। सालक राम धरो नहीं बना ले, बाटाट पलवा नामा तो पथरा धर लेत नट धर लेत, वो पे सालक राम धरे धरे पे। एक दिन औते निकले एक बहुत सिद्ध महात्मा, जो सालक राम को देखो सो चीन गए। सदन के पहुंचे, बोले भैया सदन जे हमें दे दे, रे के बदले में हमसे पैसा ले लीजिए जितने चाहे। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया है, उसके कहे के पैसा हम दूसरों धन ले जा। महात्मा भारी खुश ले आए, पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल नर्मदा जल टीका आरती पूजा भोग प्रसाद स्तुति प्रार्थना वंदना सब करी। जंगल में रहते महात्मा सो गए। रात में महात्मा को के रोवे की आवाज आई। महात्मा ने देखो रे कि जंगल में हम अकेले रहे थे तो को रो रहा। उठ के देखो सो सालक राम रो रहे थे बैठे बैठे। महात्मा बोले प्रभु रो रहे। भगवान बोले कि बाबा जी हमें सदन के करे आओ, हमें सदन की बहुत याद आ रही। महात्मा बोले हद कर दी तुमने, वो नीची जाति को मांस बेच रहा हो, वो खो तुम रो रहे। हम 2 घंटा से पंचामृत में सपरा रहे, स्तुति कर रहे, अब वो तुम्हारे तोल को मांस बेच रहा हो। भगवान बोले रे महात्मा जा तो अपने अपने भाव की बात है। तुमरो जो लगत कि वो तखरिया पे धर के मांस बेच रहा हो, और हमें जो लगत कि वो दिन भर हमें झूला झूला पलवा पे हूं कुछ काम ही नहीं। भगवान को ठिकानो नन्या कौन पे कैसे रीझ जाए। कहने लगे वो हमें दिन भर झूला झूला, और सदन की मांस की दुकान है क्योंकि उसका ये कर्म है। पर आज तक सदन ने मुंह पे मांस नहीं धरो, और सदन ने जिंदगी में कोई से झूठ नहीं बोली आज तक। और भगवान बोले जब वो अपने ग्राहक से बात करा थे, हमें ऐसा लगा जैसे वेदों के मंत्र से स्तुति कर रहा हुआ। काहे साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, सुता के हृदय आप। हमने कल भी कहा था कि भगवान जाति देख के किसी से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखता है। भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं और विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं। भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के कंदमूल फल त्याग देते हैं, और सबरी के घर में जाके उसके जूठे बेर खा लेते हैं। वो तो प्रेम का भूखा है। महात्मा की आंखों में आंसू गए आ गए कि धन्य रे सदन तोरी जिंदगी। इसे हम मर गए दाढ़ी रखाए माला फेरत फेरत।
भगवान बोले तुम तो हमें जल्दी कर या हम नहीं रहे अपने बिना अपने सदन के। महात्मा ने उठाए, सालक राम पहुंचे रात में, सदन सो रहे थे, कुंडी खटखटाई, सदन ने किवाड़ खोले, बोले महाराज इतनी रात है। महात्मा बोले भैया धन्य रे सदन तो देखो तुम साधारण पथरा जान रहे थे, जे गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम आए, अजय तुम्हें रो रहे, अरे सदन तो मुड़े मारन लगो दीवालों से कि धिक्कार हमारी जिंदगी को, हमने पूरी जिंदगी भगवान को धर के मांस बेचत रहे तोल तोल। सदन बोलो महाराज तुमसे कछु मांगे तो दे दो। महात्मा बोले हम दे दे, मूल काट के तुम्हें तुम्हारे पीछे हमें भगवान मिल गए, हमसे बोल रहे थे वे कब मांगो क्या चाहते हो। बोले हमें तुम्हारे गले में जो माला झोली डरीजा चाहने। महात्मा ने पट्ट से उतार के दे दी, वही झोली में डारे सालक राम बटुल गया और सदन चल पड़े जगन्नाथपुरी के। अब जिंदगी जीन उताई जे हैं, अब तो उताई सेवा कर रहे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। एक जंगल दिखानो सामने, तो एक झुपड़िया बनी है, एक पति पत्नी दो ही बैठे। पति बोलो भैया कहां जा रहे? सदन बोले के पुरी के लाने, जगन्नाथपुरी। फिर भगत बोले कि भैया इरे से 25 किलोमीटर जंगल है और बहुत जानवर हैं, तुम रात तई विश्राम कर ले, सवेरे को और जैसो संगे ने कर जो। बोले ठीक है। पति पत्नी से बोलो कि सुनो झोपड़िया है, अपने ऐसो करके अपन सोजत जे बाहर जो आए अपन अतिथि खुशवादी भीतर। पत्नी बोली हाउ, पति पत्नी सो गए बाहर, सदन सो गए भीतर। आधी रात में जब पत्नी पहुंची, अब सदन तो रो ही रहे थे, बैठे बैठे उनको नींद धरी। सदन बोले अरे बहन तुम? बा बोली नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास बहन के भाव से नहीं आए। बोले फिर? हम पत्नी के भाव से आए। सदन ने कही अरे राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रही हो बहन? बा बोली रुक जाओ। बाहर गई, कुलरिया धरी थी, पति सो रहा तो 2 टुकड़ा दाय घींच में कुलारी मां डरी मूल। भीतर आ गई, कहने लगी हम जान गए तुम हमारे पति को डरा रहे थे, हमने वो कांटो ही हटा दो। सदन बोलो बेन जो तो तुम बहुत गलत कर दो। तो जब महिला चिल्लाने लगी, कहा जो काम बहुत खतरनाक है, एक समझ गयो कौन काम की कह रहे, हम ध्यान से सुनियो। एक पंडित जी को लड़का आओ बनारस से, समझ पाओ तो समझ गयो कौन काम खतरनाक है। पंडित जी को लड़का आओ बनारस से, एक माता जी मिल गई गली में। काय महाराज कौन कौन चरित्र जानत? पंडित जी बोले कृष्ण चरित्र, राम चरित्र, शिव चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, देवी चरित्र। और वह नारी बोली तिरगिया चरित्र जानत। पंडित जी को लड़का बोलो वो हमने नहीं पढ़ो, उन्हें सोची कौन सही चरित्र हो तुझे। वह महिला बोली सीखने हैं। बोले हाउ, तो सिखा दें। बोले हाउ। और जो इतनी कई सारी बात तो चिल्ले आने लगी, सो गांव भर के लठ लेके द्वारे महाराज बिजनासो कपे कि तिरगिया चरित्र तो बहुत ही खराब होते रे।